नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मणिपुर में दो खवातीन के साथ दरिंदगी के मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर मामले पर सदन में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान राज्यसभा के चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मानसून सेशन के बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। संजय सिंह को बार बार चेयरमैन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर मुअत्तल किया गया है। आपको बताते हैं, संसद में हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वेल में राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर एहतजाज करने लगे और जगदीप धनखड़ को हाथ दिखाकर कुछ बोलते नजर आए। इसके बाद उन्हें पूरे मानसून सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। संजय सिंह की यह मुअत्तली ऐसे वक्त में हुई है जब दिल्ली में नौकरशाहों को कंट्रोल करने के मरकज़ के ऑर्डिनेंस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। पूरे मानसून सेशन के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से मुअत्तल करने के बाद इस मसले पर मुखालिफ दलों के सांसद लामबंद हो गए हैं और संजय सिंह को मुअत्तल करने के खिलाफ राज्यसभा के चेयरमैन से मिलने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते के ASI सर्वे के सिलसिले में मुस्लिम फरीक को बड़ी राहत मिली है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जिला जज A.K. विशेष के हुक्म के बाद ASI की 43 रुकनी टीम आज सुबह 7 बजे ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का हुक्म दिया। ज्ञान व्यापी मस्जिद के इंतज़ाम देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल मस्जिद के अहाते के सर्वे के लिए वाराणसी जिला अदालत के हुक्म के खिलाफ अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी ने बेंच से कहा कि जुमे के सर्वे का हुक्म दिया गया था, इस दौरान हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने आगे कहा, हुक्म में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। वहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद केस में हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मीडिया से बातचीत करते हुए तफसील से मालूमात फराहम कराई। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकार? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे, जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है, ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और सिर्फ 2 दिन की इंटर मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमें फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय। शुमाली रेलवे ने दारुल हुकूमत दिल्ली की 2 बड़ी मसाजिद बंगाली मार्केट और ITO में वाक़े तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है। नोटिस में रेलवे ने दोनों मसाजिद की इंतज़ामिया से 15 दिन में तजावुज़ात हटाने के लिए कहा है। ITO तिलक ब्रिज के नज़दीक मस्जिद तकिया बब्बर शाह कदीमी 400 साल पुरानी मुगलिया दौर की मस्जिद है। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा होती है। रेलवे की जानिब से तजावुज़ात हटाने को लेकर मस्जिद कमेटी में बेचैनी का आलम है। इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को कई बार इत्तला दी गई, मगर वक्फ बोर्ड इस मस्जिद पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहा है। मस्जिद कमेटी अब इस मामले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। कब से मस्जिद कायम है और ये मस्जिद जो है कम से कम 300 साल पुरानी है और रेलवे का जब नाम भी नहीं था, यहाँ पर रेलवे गुजरती भी नहीं थी। रेलवे तो बात की चीज़ है, 31 में रेल आई, सन 1931 में रेल आई है और यहाँ पर जो है ये मस्जिद कम से 300-400 साल पुरानी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कब से इंतराज हुई है मस्जिद? मस्जिद ये कई 50-60 साल हो गए। 50-60 साल पहले वक्फ बोर्ड के अंदर इंतराज मस्जिद पुरानी है, कदीम मस्जिद।
मरकजी हुकूमत की जानिब से जो 123 मई को मिसमार करने का लिस्ट जारी हुई है, उसमें ये ये भी शामिल है। दूसरी बात है, सन 47 के बाद 123 प्रॉपर्टियों का जो बर्नी कमेटी बनाई थी गवर्नर साहब ने, उन्होंने इंदिरा गांधी ने बनवाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में भी इस मस्जिद का नाम है। उसको बाकायदा बताया गया तकिया वर्षा तिलक ब्रिज का नाम पहले ये वो था, क्या नाम है, दूसरा ब्रिज था, ये इसका नाम हार्डिंग ब्रिज था। इसी हाथ में मंदिर भी यहाँ कायम है, ये मंदिर क्या उससे पहले था या बाद में कायम हुआ? मंदिर बात की बात है, और मंदिर भी साथ ही साथ समझो मंदिर बात बना, मस्जिद बहुत पुरानी। और अध्यक्ष बड़ा मस्जिद को जो मिसमार करने के लिए जो रेलवे हुकूमत की जानिब से जो ये नोटिस इशू हुआ है, इसको लेके आज क्या आपका कदम है, ये क्या आप जाएंगे? ये नोटिस बिल्कुल इलीगल है, बगैर तशरीफ के, बगैर सब्बे के, बगैर जान उसके सबूत के उन्होंने ये क्या नाम है, ये हम पे नोटिस भेजा मस्जिद के ऊपर कि अभी बराबर ये तकिया और वर्षा का ये कब्रिस्तान भी है, ये कब्रें भी है पीछे, ये बाकायदा पुराना प्रॉपर्टी जो है वो मस्जिद की है, और बात की अब वो बोर्ड में चली गई थी, और बोर्ड में रजिस्टर मस्जिद करा। के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? कहाँ से आप इंसाफ का जो मुतालबा हम करेंगे? अगर उनके पहले तो हम ऑफिसर्स वगैरह पे हमने जुबिली कमिश्नर और क्या नाम है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर और क्या नाम है, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, रेलवे के बड़े अफसरों, सबको हमने अपने लेटर भेज दिए अपने सबूत के साथ। बाकी हमारी जो लॉयर की तकरीबन 50-60 साल लॉयर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इसमें मस्जिद में बराबर नमाज पढ़ते रहे, और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस फखरुद्दीन साहब वो भी उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्तमश कबीर साहब जो चीफ जस्टिस है वो भी नमाज पढ़ी यहाँ पर। तो ये मस्जिद जो है बहुत कदीमी है, और यहाँ पर बहुत जो बाहर के लेकिन रेलवे, वो लोग सब इसमें इसकी बाजियाबी के लिए आगे आएंगे क्या? जिन लोगों ने हाँ आप नाम बता रहे हैं, वो सारे वकील तैयार हैं, बाजियाबी की सारे वकील जो है एफिडेविट के साथ जो जरूर पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी तो हम अफसरों से कॉन्टेक्ट में हैं, अफसरों से राब्ता कायम है, और अफसरों से हमें तसल्ली नहीं मिलेगी फिर आगे बढ़ेंगे। अन्य लोगों से हमने अभी तक रेलवे के हों चाहे जिनसे सबसे रब्ता करा है, और हमने नोटिस भी भेजा है सबको। और कल परसों जो यहाँ पर हमारे जो लॉयर्स हैं कुछ, वो 2 दिन के अंदर, कल परसों के अंदर इंशाल्लाह सारा पेपर डॉक्यूमेंट करके तैयार करके वो कोर्ट को मूव करने के लिए तैयार होगा। और उम्मीद अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह यही है कि क्या कहते हैं, कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो वहीं से सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है कि हाँ जी यहाँ पर हमें कानून पर जो यकीन है वहीं से आपको पूरा जी वहीं से पूरा होगा अदलिया पर इंशाल्लाह जी, हुकूमत होगा, अदलिया पर हुकूमत पर आपको जो यकीन है वो पूरे तरीके से वो आपको वहीं से वहीं से उम्मीद है। और बाकी यहाँ पर और तंजीमें हैं, NGO हैं, वो सब कांटेक्ट में हैं, जो लगे हुए हैं यहाँ पर सारे के सारे सब, जिन्होंने काफ़ी कांटेक्ट करा है। और आपका वो बोर्ड के भी लोग यहाँ पर उन्होंने कांटेक्ट करा है, आए नहीं मगर कांटेक्ट करा है, और उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं हम भी कल से मंडे को इसकी क्या कहते हैं कोर्ट में कार्रवाई करेंगे इसके। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गुज़िश्ता रोज जोधपुर वासियों को 139 करोड़ रुपए लागत की तरक्याती कामों का तोहफा दिया। सीएम गहलोत ने सीएम रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदारपुरा, सूरसागर, जोधपुर शहर और लुणी विधानसभा इलाकों के 308 तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसके साथ ही जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लोक कला नगर रिहायशी स्कीम चौखा की दरख्वास्ती किताब भी जारी की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि जोधपुर में गुज़िश्ता 4 सालों में अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती काम हुए हैं। जोधपुर में हमवार महफूज सड़कों के साथ सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे को मजबूती से भी बढ़ाया जा रहा है। इस शहर ने हर लिहाज से तरक्की की है, जिससे यह शहर मुल्क में एक अहम और मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी दिल्ली में वाक़े जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 100 साला कन्वोकेशन की तकरीब दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में तकरीबन 13,000 तलबा को डिग्रियां दी गईं। यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक तालीमी साल 2019-20 में पास होने वाले तलबा को डिग्रियां दी गई हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़, तालीम और हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। आपको बता दें कि मरकज़ी वजारत तालीम की जानिब से दिल्ली को एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफ़ा दिया गया है। ये मेडिकल कॉलेज जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। तकरीब के दौरान जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज की इजाज़त देने पर इजहार तशक्कुर किया। तकरीब में खिताब करते हुए हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि जमहूरियत अवाम की भलाई के लिए मुकालमा, बहस, गौर व खौज
और बहस मुबाहिसा का नाम है। यकीनन जमहूरियत में खलल और परेशानी नहीं हो सकती। इस अवसर पर एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि हम बहुत दिनों से हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री है, फिजियोथेरेपी है, फर्स्ट एड हेल्थ सेंटर्स हैं, बट वास्तव में जामिया में मेडिकल कॉलेज का अभाव रहा है। और कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू से और आखिर तक मैं अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की ओर से जामिया मिलिया में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए मांग करती रही हूँ। कुछ समय पूर्व इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति के सामने भी ये अनुरोध रखा था। कुछ समय पूर्व माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई तो इस सौभाग्य के बाद एक आशा की कुछ किरणें नजर आईं। आज सेंटेनरी ईयर कन्वोकेशन में ये ऐलान करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो रहा है कि हमारी दूरदर्शी और उदार सरकार ने हमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। मुल्क भर में यूसीसी को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुज़िश्ता रोज नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा महाज की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सहकारिता भवन में एक मुकालमा तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम बिरादरी के कई तबकों ने शिरकत की। मीटिंग में कौमी अक़लियती कमीशन के सदर और साबिक़ नायब सदर आतिफ रशीद और वज़ीर दानिश आज़ाद भी शामिल हुए। इस मीटिंग में यूसीसी को लेकर मुस्लिम बिरादरी को मुत्तफ़िक़ करने की कोशिश की गई। मीटिंग में आतिफ रशीद ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क आइन से चलेगा और वह यूसीसी की हिमायत करते हैं और पसमानदा मुसलमान अब बाबरी और शाहबानो जैसी किसी साजिश और CAA की मुखालफत का शिकार नहीं होंगे। इसके अलावा आतिफ रशीद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन को यूसीसी पर बहस के लिए चैलेंज भी किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं ने तरह तरह की अफवाहें शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि सीधा सीधा ये हमारे मजहब में मदाखलत है। आज आवश्यकता इस बात की है, जब सरकार ने एक तरफ आपसे सुझाव मांगा है, नेशनल लॉ कमीशन ने सुझाव मांगा है, तो आप अपना सुझाव दें। लेकिन धार्मिक संस्थाएं वातावरण को खराब करने के लिए जानबूझकर इस प्रकार का प्रयास कर रही हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम इस कानून को नहीं मानेंगे। ये स्थिति एक नकारात्मक दृष्टि पेश कर रही है। पसमानदा मुसलमान समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुआ है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुले मंच पर पसमानदा मुसलमानों के साथ सरकार का सीधा संवाद होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम देश भर में ऐसे बड़े संवाद स्थापित करेंगे और इसके सुखद परिणाम। देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना है कि जिस तरीके से 2019 में CAA को लेकर शाहीन बाग से लेकर कश्मीर तक, केरला तक जो लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया था ये कह के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, और प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि ये नागरिकता देने का कानून है, ठीक उसी प्रकार पसमानदा मुसलमानों को फिर अटकाकर, लटकाकर, भटकाकर रोड पर लाने की तैयारी है। मैं देश के पसमानदा मुसलमानों से ये निवेदन कर रहा हूँ, एक बीवी 2 बच्चे, उनका पालन पोषण ठीक से हो जाए, उनकी शिक्षा ठीक से हो जाए, उनका रोजगार ठीक से हो जाए और उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिलने का काम हो जाए। हमारे लिए ये प्राथमिकताएं हैं। बल्कि 15% लोगों की 4 शादियों की जिद को पूरा करने के लिए पसमानदा मुसलमान सड़कों पर ना उतरे। झारखंड के रांची में फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी नामी तंजीम के जरिए CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के गुज़िश्ता मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 85% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले 200 मुस्लिम तलबा और तलबात की हौसला अफजाई के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। रांची के हज हाउस में मुनक्किद इस शानदार तकरीब में इन कामयाब तलबा को मोमेंटो, सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप की रकम फराहम की गई। तकरीब में रियासती वज़ीर देही तरक्याती आलमगीर आलम, हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी अबू बकर सिद्दीक, IPS मोहम्मद अर्शी, रांची के रूरल SP नौशाद आलम के अलावा दीगर मुमताज़ शख्सियात मौजूद रहीं। अवार्ड हासिल करने वाले तलबा और तलबात ने खुशी का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबी हासिल करने का अज़्म किया और साथ ही सोसाइटी की तरफ से मुनक्किद हुई इस तकरीब के लिए शुक्रिया भी अदा किया। काफी संख्या में हमारे बच्चों ने 85 और 85 से ज्यादा मार्क्स लाया है। मैं चाहता हूं उन तमाम बच्चों के लिए एक जोरदार तालियों से उसका खैर मकदम किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। उनकी हौसला अफजाई करना,
उन्हें उनके सामने उनके हाथों से उनकी हौसला अफजाई करना, जो कल तक भी वो छात्र थे, स्टूडेंट थे, आज वो उन्होंने अपनी मेहनत से और कामयाबी से कोई आईएएस क्वालिफाई किया है, कोई आईपीएस बना है, और कोई अपने इंजीनियरिंग के फील्ड में, कोई मेडिकल के फील्ड में, और ना जाने कितने अपने अपने फील्ड में कामयाबी हासिल किया है उन लोगों ने। उन्हीं के हाथों से आपकी हौसला अफजाई करना हमारा मकसद है। मुझे भी आज गौरवान्वित महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम में आकर। कुछ वैसे प्रतिभावान बच्चों और बच्चियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जो कल इस देश का, इस कम्युनिटी का जो है भविष्य हम इसको मान कर चलते हैं। हुआ, सिविल एग्जाम्स हुआ, डॉक्टर्स, इंजीनियर पर भी आपको फोकस करना होगा, तभी हमें लगता है कि हम लोग, हमारा समाज को हम लोग नई दिशा दे सकते हैं। बधाई हो, लेकिन सम्मान प्राप्त करना, उसी से खुशी प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है। ये साथ ही साथ आप एक बड़ा जवाबदेही भी आज जिम्मा ले रहे हैं। अभी हम लोग सबको पता चला आप काफ़ी प्रतिभावान बच्चे लोग हैं। हम लोग आने वाले दिनों में सभी लोग चाहेंगे, पूछेंगे ये 90+ पाने वाला, 95 पाने वाला मिस्टर या मिसेस कहाँ चला गया, क्या हुआ उनके साथ। तो आपके ऊपर काफ़ी जवाबदेही बढ़ गया है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, एक मैट्रिक में या +2 में अच्छे मार्क लाने से लाइफ में कुछ नहीं होता है। ये आपकी शुरुआत है, ये आपके लिए एक चैलेंज है, आपको आगे अपने आप को बनाने का एक शुरुआत है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबको यहाँ पे बुला के, दरअसल हमको हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। आपकी हौसला अफजाई तो एक बहाना है, लेकिन सही बात यह है कि यहाँ आके हम सबको जो खुशी महसूस होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।